नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले की शहर कोतवाली पुलिस व SOG की संयुक्त कार्रवाई में प्रतियोगी परीक्षाओं के साल्वर गैंग के वांछित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 1 अदद अर्टिका कार, 6 मोबाइल, 1 कूटरचित आधार कार्ड विशाल कुमार, 3 एडमिट कार्ड, 1 प्रश्न पुस्तिका बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि केंद्राध्यक्ष शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर शिबली नेशनल कॉलेज परीक्षा केंद्र में UPCCSCR 2024-25 की परीक्षा संचालित की जा रही थी, जिसमें 4 जनवरी को प्रथम पाली की परीक्षा में कक्ष संख्या 103 में अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार ग्राम मऊपारा, देवकली, गाजीपुर सम्मिलित हुआ। उक्त अभ्यर्थी का आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया में KYC अपडेट न हो पाने के कारण डाटा का मिलान नहीं हो पा रहा था। संदेहवश जब पूछा गया तो पहले स्वीकार करने से मना कर दिया एवं स्वयं को अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार बताया, परंतु जब परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस बल की सहायता से सख्ती से पूछताछ की गई तो उक्त सम्मिलित अभ्यर्थी ने अपना सही नाम विकास कुमार पुत्र राम आश्रय प्रसाद निवासी असनिया कुआं, थाना कदम कुआं, पटना, बिहार बताया। अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में सम्मिलित विकास कुमार पुत्र राम आश्रय प्रसाद ने यह भी बताया कि कुछ पैसों के बदले उसने यह काम किया है। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त राम प्रवेश यादव पुत्र सर्वराज यादव निवासी चिताबन पट्टी, थाना जमानिया, जनपद गाजीपुर ने बताया कि दुर्गेश तिवारी बिहार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के स्थान पर बैठने हेतु साल्वर की व्यवस्था कराता हूं, जिसमें विक्की कुमार की सहायता से परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में फोटो परिवर्तित कराकर साल्वर को बैठने के लिए भेजता हूं। राम प्रवेश यादव ने यह भी बताया कि वर्ष 2021 के पूर्व से ही नौकरी दिलाने के लिए लोगों को फंसाता था और उनसे डील करके उनके स्थान पर साल्वर को बैठाकर परीक्षा दिलवाता था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के स्थान पर साल्वर बैठाकर फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने का कार्य हम सभी लोग मिल करते हैं। हमारा एक संगठित गिरोह है। अपने संगठित गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर पूर्व से ही फर्जी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थी के स्थान पर साल्वर को बैठाकर यह कार्य हम सभी मिल कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थी के स्थान पर साल्वर को बैठाने के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए में डील तय होती थी। इसमें से 2 लाख रुपए परीक्षा देने से पहले तथा शेष रुपए परीक्षा देने के बाद लिए जाते थे। उक्त कार्य में दुर्गेश तिवारी मुख्य भूमिका अदा करते थे। दुर्गेश तिवारी बिहार से साल्वर व फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु साल्वर की व्यवस्था करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं, सुनील कन्नौजिया, बबलू यादव, श्रवण कुमार यादव, सूर्यकांत कुशवाहा उर्फ पिंटू प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षार्थियों की तलाश कर उनके साथ डील कर दुर्गेश तिवारी के साथ मिलकर योजना बनाकर फर्जी तरीके से परीक्षार्थियों के स्थान पर साल्वर बैठाने का कार्य किया जाता है। 4 जनवरी को इस मामले में साल्वर विकास कुमार उर्फ राकेश कुमार तथा 5 जनवरी को परीक्षार्थी अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार एवं 6 जनवरी को राम प्रवेश यादव पुत्र सर्वराज यादव निवासी चितावन पट्टी, थाना जमानिया, जनपद गाजीपुर, सुनील कन्नौजिया पुत्र राजनाथ कन्नौजिया निवासी चौकिया, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर,
अंकित गुमा पुत्र चंद्रशेखर प्रसाद निवासी इस्लामपुर थाना इस्लामपुर नालंदा बिहार सालवर, अमित कुमार कन्नौजिया पुत्र मुंशीराम निवासी डोरा थाना सादात जनपद गाजीपुर परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए 4 तारीख को यूपी सिविल कोर्ट में जो सेंट्रलाइज स्कीम के तहत में स्टाफ की भर्ती की एग्ज़ाम थी, जिसमें नेशनल कॉलेज जो सिवली कॉलेज है यहाँ पे एक अनूप सागर नाम के जो व्यक्ति है उनकी जगह उनके जो डॉक्यूमेंट्स का और उनका जो वेरिफिकेशन किया जा रहा था बायोमेट्रिक अटेंडेंस में, तो वहाँ पे जो स्टाफ थे उनको थोड़ा इसमें शक हुआ और उस पर जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो ये जानकारी हुई कि उनकी जगह पे कि विकास कुमार नाम के जो व्यक्ति है वो थाना कदम कुआई पटना बिहार के रहने वाले हैं, ये इनकी जगह पे एग्ज़ाम दे रहे थे और फिर इन्हीं की निशानदेही पे अनूप सागर हैं, इनको गिरफ्तार किया गया और इन दोनों को 4 तारीख को और 5 तारीख को गिरफ्तार करके इनको जेल पहले भेजा जा चुका है। और इन दोनों से जो पूछताछ हुई उसके आधार पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक गैंग काम कर रहा था, जो कि इस तरह की जो एग्ज़ाम्स होती थी उनमें पहले करीब मतलब 10 लाख रुपए तक की इनसे पहले सॉल्वर बैठा के और पहले तय होता था और उसके बाद में एग्ज़ाम दिलाई जाती थी और फिर उनका सिलेक्शन ये लोग कराते थे। तो उसी में पूरा एक गैंग वर्कआउट हुआ है। इसमें एक राम प्रवेश यादव है जो कि थाना जमनिया जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं, एक सुनील कन्नौजिया हैं, ये थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं, एक अंकित गुप्ता हैं, ये थाना इस्लामपुर नालंदा बिहार के रहने वाले हैं, ये सॉल्वर हैं। और इसके अलावा अमित कुमार है, ये परीक्षार्थी हैं जो कि ये डोरा ये थाना सादात जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं। तो ये टोटल 4 लोग इसमें पकड़े गए हैं। अभी पूर्व में जो पकड़े गए थे एक बिहार के रहने वाले थे और एक गाजीपुर के रहने वाले थे और आज जो इसमें गिरफ्तार हुए एक बिहार के हैं और 3 गाजीपुर के हैं और टोटल 6 लोगों को इसमें वांछित किया गया है, जिसमें एक दुर्गेश तिवारी हैं बिहार के रहने वाले हैं, एक बबलू यादव हैं जो कि जंगीपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं, श्रवण कुमार हैं ये भी थाना बिरनौ जनपद गाजीपुर के हैं, सूर्यकांत कुशवाहा हैं ये थाना कोतवाली गाजीपुर के हैं, एक विक्की कुमार हैं बिहार के हैं और अमित ये बिहार से हैं। तो 4 लोग बिहार के इसमें अभी वांछित किए गए हैं और 2 गाजीपुर के लोग हैं जो कि वांछित किए गए हैं। और इनसे जो पूछताछ की गई थी इनका यही था कि ये लोग पहले जो भी अभ्यर्थी होते थे उनसे संपर्क करते थे और 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक में उनमें तय होता था। उसके बाद में बिहार से जो लोग इस तरह के जो लोग थे सॉल्वर्स के रूप में बुलाए जाते थे और फिर उसके बाद में जो मुख्य जो अभ्यर्थी होता था उनकी जगह पे सॉल्वर्स को बिठा के और फिर उनका सिलेक्शन ये लोग कराते थे। और इसी तरीके से जो विकास कुमार है वो अनूप सागर की जगह इसमें एग्ज़ाम दे रहा था और अनूप सागर भी यहीं पर रुका हुआ था। तो ये एक तरीके से सॉल्वर एक गैंग है जो कि तमाम रिक्रूटमेंट्स में इस तरह के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पूरा एक गैंग एक वर्कआउट हुआ है। पूर्व में भी इन्होंने कई एग्जामों में इस तरह के लोगों को बैठा के और जिनमें एग्ज़ाम दिलाई तो उसकी भी जांच की जा रही है कि पहले इन लोगों ने क्या किया था। बाकी जो इनमें वांछित लोग हैं 6 लोग, इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम लगेगी, इनमें इनाम भी घोषित इनमें किया जाएगा। 2 लोग पहले चले गए हैं और 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास एक अर्टिगा गाड़ी मिली है और 6 मोबाइल मिले हैं, कुछ कूट रचित जो इनके पास दस्तावेज मिले हैं और एक एग्ज़ाम से रिलेटेड एक प्रश्न पुस्तिका भी इनके पास से बरामद हुई है। और इसको जो बीएनएस की जो धारा 61(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 112(2) बीएनएस और 6/10 जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है उसके तहत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर जो सॉल्वर जो एंट्री करते थे बायोमेट्रिक चेकिंग होती थी, क्या पता स्कूल का भी? देखिए आज आपको सभी पता, आपको जानकारी है कि जो कंपटीशन की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उन सभी में आजकल जो भी अभ्यर्थी होते हैं तो उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होता है और उसमें कई बार ये होता है कि कई बार चीज़ें नहीं पकड़ में आती है। लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हमेशा ये होता है कि जब तक उनका अंगूठा या हस्ताक्षर मिलान है ये प्रॉपरली जब तक नहीं होता है तब तक उनको एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और यहाँ पे जो सिवली कॉलेज में जो भी स्टाफ थे, इन्विजिलेटर्स थे, उनके द्वारा जब चेकिंग की गई तो इनका मिलान नहीं हो पाया था और इसी पे संदेह के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा की सूचिता सर बरकरार है? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो सॉल्वर गैंग था इसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ था और कोई इसी तरह की चीज़ नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक अभ्यर्थी की जगह एक जो डुप्लीकेट मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि इम्पर्सनेशन का एक मामला था जिसमें कि एक अभ्यर्थी एग्ज़ाम जिसको अनूप सागर को देना था उसकी जगह विकास कुमार इसमें एग्ज़ाम में बैठे थे और उनको फिर वहीं मौके से पकड़ लिया गया और एग्ज़ाम की समाप्ति के बाद में जो मुख्य जो मेन अभ्यर्थी थे उनको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं पे इसमें परीक्षा की शुचिता के साथ में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। तो ये 4 लोग जो पकड़े गए सर इनकी जगह भी ये भी किसी की जगह? देखिए ये गैंग का काम करते थे एक्चुअली और ये प्रोवाइड कराते थे सॉल्वर्स।
तो ये कोई मतलब ये लोग एग्ज़ाम देने या फिर कहीं पेपर आउट करने में नहीं जाते थे, ये सॉल्वर का काम, सॉल्वर पहले हायर करते थे और जो अभ्यर्थी इनके कांटेक्ट में आते थे तो उनसे पैसा लेके फिर उनकी जगह ही एग्ज़ाम दिलाने का जो काम करते थे। तो इसमें कोई ऐसा परीक्षा की जो प्रक्रिया है उससे कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़ इसमें नहीं। इनके द्वारा दिया गया एग्जाम कई लोग पास हो चुके होंगे, उनके खिलाफ भी कुछ देखिए जो चीज़ जानकारी मिली है उसमें हमने कार्रवाई किया है और बाकी जो और कोई जानकारी मिलेगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के मडना गांव में एक नवनिर्मित दीवार को तोड़े जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दीवार तोड़ते कई लोग नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई पता करने पर जो मामला सामने आया काफी गंभीर निकला। वायरल वीडियो अहरौला थाना क्षेत्र के मडना गांव का बताया गया है। जानकारी के अनुसार रामसूचित मौर्य थाने के चौकीदार हैं। उनके दूसरे भाई थाने पर ही होमगार्ड है। इनका जमीनी विवाद बगल के एक गौड़ परिवार से बताया गया है। पीड़ित के अनुसार एसडीएम के निर्देश पर राजस्व टीम के द्वारा जमीन की मापी की गई थी। मापी में चिन्हित जमीन पर रामसूचित मौर्य व भाई राम संहार मौर्य के द्वारा 29 दिसंबर को पुलिस बल की मौजूदगी में 50 मीटर लंबी 6 फुट ऊंची दीवार बनवाई गई थी। इसे शुक्रवार को दोपहर में विपक्षियों द्वारा गिरा दिया गया। इसके गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है पुलिस को फोन करते रहे लेकिन कई घंटों बाद पुलिस पहुंची जब दीवार पूरी तरह से गिरा दी गई। विरोध करने पर दबंगों ने राम सूचित मौर्य उम्र 55 वर्ष, इनकी पत्नी सुनरी देवी उम्र 50 वर्ष और सुनीता उम्र 40 वर्ष को ईंट पत्थर चलाकर घायल कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि यह सब पुलिस की मिलीभगत से विपक्षियों द्वारा किया गया है। पुलिस ने पहले दीवार बनाई, फिर पुलिस की सह पर विपक्षियों ने दीवार गिरा दिया। विपक्षी 2 दिन से थाने पर पुलिस को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे थे। पीड़ित चौकीदार रामसूचित मौर्य ने थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दीवार खड़ी करने के लिए उनसे थाने से 2 लाख की डिमांड की गई थी, जिसमें से उन्होंने 1 लाख रुपए थाना अध्यक्ष को दिया था। इसके बाद विपक्षी से पैसा लेकर दीवार को गिरवा दिया गया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अहरौला थाना क्षेत्र के मडना गांव में रामसूचित मौर्य और रमेश गौड़ के बीच जमीनी विवाद था। पूर्व में भी राजस्व टीम द्वारा सीमांकन कराया गया था, जिसके आधार पर आवेदक रामसूचित मौर्य द्वारा जमीन पर निर्माण कराया जा रहा था। 29 दिसंबर 2024 को विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य करने से रोकने लगा, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों का चालान भी किया। इसके बाद 3 जनवरी को विपक्षी द्वारा बिना किसी के मौजूदगी में अचानक से दीवार तोड़ दी गई, जिस पर 3 जनवरी को थाना में मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसी बीच आवेदक राम सूचित मौर्य द्वारा यह आरोप लगाया कि थाना अध्यक्ष द्वारा पैसे लेकर हमारा काम कराया जा रहा था। पैसा न देने पर विपक्षी से मिलकर हमारी दीवार तुड़वा दी गई है। इसकी डीआईजी महोदय के आदेश पर जांच मेरे द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य जांच के बाद प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी ग्रामीण ने कहा कि चौकीदार द्वारा थाना अध्यक्ष को पैसा देने की बात गंभीर विषय है। अगर जांच में इस तथ्य की पुष्टि होती है तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई में की जाएगी। पगड़ी बांधे हैं, क्या है आप? हम चौकीदार थाने के हैं। किस थाने के? अहरौला थाने। कब से हैं आप? 2006 से। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ अन्याय हुआ। चौकीदारों का सम्मान कर रही है सरकार और अभी ग्रामीण एसपी आपके यहाँ आए थे अहरौला थाने में, सम्मान किया जा रहा, तो फिर कैसे आपसे साथ अन्याय हो रहा है? हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि जमीन की एसडीएम साहब आर्डर दिए, पैमाइश हुई, लेखपाल कानून वो नापे और नापने के बाद जो है पूरी फंस गई जड़वाई और जड़वाने के बाद और मुझसे पैसा मांग रहे थे। 1 लाख पहले लिए थे और 2 लाख मांग रहे थे। हमने कहा सर किसी से ले दो के नाथ बात से जाए,
मजदूर कर दे रहे हैं, सरकार हमारे जुड़वा दीजिए। तो वही जुड़वाए थे और फिर वही पैसा लेकर गिरवा दे, चाहे जो लिए हो। हमसे 2 लाख मांग रहे थे, नहीं दिए, वो पता नहीं कितना लिए, वो गिरवा दिए बस। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। अच्छा ये बताइए, आप पैसा दिए तो किसी से बताए नहीं आप? और किसी से बताए क्या, वो कहते हैं कि किसी से क्या बताओगे, मुझको जुड़वाना है, जुड़वाया मैं और 2 लाख मुझको दो। तो जब पैसा दिए तब ऐसा तो आरोप लगा रहे हैं, सही है आरोप सही है, हमको बहकावा दे रहे हैं और 2 लाख मांग रहे थे। हमने कहा 2 लाख नहीं, चाहे जो भी करिए, लेकिन हमारी खतौनी की नकल है। 2 हिस्से की आधे पे लोग पैमाइश किए थे लेखपाल कानून को, ये भी 10 लाख रुपया है, 5 लाख या 2 लाख 1 लाख, लेकिन इतना लिए कर आधा हिस्सा माल डलवाए थे और आधा जमीन छूटी थी। मतलब आपने उनको 1 लाख रुपया दिया, यही है? जी। तो क्या उच्च अधिकारियों से, आप चौकीदार हैं, स्टाफ पे क्या गुहार लगाएंगे बताइए? अब क्या करें सरकार, अब क्या गुहार लगावें जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी दीवार जुगाड़ करके जो गिरवा दिए और हमको दीवार हमारी जुड़वा दें थाना एसओ जा करके। क्या नाम है एसओ जो आपसे पैसा लिए हैं? मंजिल पाल, मनीष पाल। हाँ, मनीष पाल। आपने डायरेक्ट दिया, किसी को दरोगा को दिया पैसा वगैरह जो लगा रहा? नहीं, डायरेक्ट दिए। डायरेक्ट जाकर दिए जी, बगल में जगह उनकी आवास है। अच्छा ये बताइए, ये थाना एरोला के अंतर्गत गांव मरना पड़ता है, जिसमें 2 पक्ष हैं, राम सुचित मौर्य और रमेश गौड़। इन दोनों के बीच में ज़मीनी विवाद था। पूर्व में भी राजस्व टीम द्वारा सीमांकन कराया गया था, जिसके आधार पर आवेदक मौर्य द्वारा ज़मीन पर निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें दिनांक 29 दिसंबर 2024 को विपक्षी द्वारा आकर आमादा फौजदारी हो गया, निर्माण कार्य कराने से रोकने लगा, जिस पर आवेदक ने दोनों में एक दूसरे के मध्य विवाद होने लगा, जिस पर सूचना मिलने पर थाना एरोला द्वारा दोनों पक्षों का निरोधात्मक चालान भी किया गया था इस घटना को देखते हुए। जिसके बाद दिनांक 3 जनवरी को विपक्षी द्वारा बिना किसी की मौजूदगी में और अचानक से दीवार तोड़ दी गई आवेदक की, जिस पर थाना एरोला पर दिनांक 3 जनवरी को मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। इसी बीच विपक्षी आवेदक राम सुचित मौर्य द्वारा ये आरोप लगाया गया कि थानाध्यक्ष द्वारा पैसे लेकर हमारे काम कराया जा रहा था और पैसा ना मिलने पर विपक्षी से मिलकर हमारी दीवार तोड़वा दी गई है। इसकी डीआईजी महोदय के आदेश पर मेरे द्वारा जांच प्रचलित है, जांच मेरे द्वारा की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे जांच के आधार पर, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार एक प्रहरी होता है थाने का, अगर उससे पैसा लिया जा रहा है, आरोप लगा रहा है, तो बड़ी बात है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर जांच में इस तथ्य की पुष्टि होती है तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने बायोमेट्रिक की मदद से आधार नंबर व अंगूठे का फर्जी क्लोन बनाकर दूसरों के खाते से पैसा निकालने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने उपकरण और नकदी बरामद किया। सिधारी थाने की पुलिस को 4 जनवरी को सूचना मिली कि कुछ लोग जो बायोमेट्रिक की मदद से आधार नंबर एवं अंगूठे का फर्जी क्लोन का प्रयोग करके दूसरों के खाते से पैसा निकाल लेते हैं, रेलवे क्रॉसिंग मूसेपुर के पास खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और महाराजगंज थाना क्षेत्र के नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा गांव निवासी संजय कुमार व अनुराग सिंह निवासी संजय कॉलोनी सेक्टर 23 गली नंबर 39 निकट राजेंद्र चौक फरीदाबाद हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 5 अंगुष्ठ चिन्ह क्लोन, 1 USB बायोमेट्रिक मशीन, 1 टाइप सी बायोमेट्रिक मशीन, 23 बंद लिफाफा सिम कार्ड, 2 सिम कार्ड खुला हुआ, 3 कूटरचित आधार कार्ड व 16,740 रुपए नगद बरामद किया। पैसे का लेन देन किया जा रहा था सही तरीके से, क्या था मामला और सर क्या गिरफ्तारी कितनी हुई है? देखिए, थाना सिधारी में जो मूसेपुर चौकी क्षेत्र है, यहाँ से मुखबिर की सूचना पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम है संजय कुमार, ये थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं, जनपद आजमगढ़। और जो दूसरा जो व्यक्ति है ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं, राजेंद्र चौक फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और इनके पास से करीब 3 मोबाइल फोन मिले हैं, 1 लैपटॉप मिला है, 5 इनके पास से जो फर्जी जो इन्होंने क्लोन बना के जो बायोमेट्रिक जो अंगूठे का जो क्लोन है बायोमेट्रिक का, और इसके अलावा 1 इनके पास से
USB बायोमेट्रिक मशीन मिली है और कुछ इनके पास से सिम कार्ड्स मिले हैं और करीब 16,000 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं। और ये लोग क्या करते थे कि जो आधार कार्ड से जो ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो उसमें व्यक्ति का जो फर्जी बायोमेट्रिक वो बना लेते थे अंगूठे का क्लोन, और उसके बाद में फिर उसके माध्यम से ये लोग पैसा निकालते थे और लोगों से जो डिटेल ले लिया, किसी से फॉर्म भरवाने के नाम पे, किसी से किसी के नाम पे, और फिर उसके बाद में फिर उनका क्लोन बना के और उससे फिर ये लोग पैसा बैंक से निकाल लेते थे। तो ये एक तरीके से दो लोग थे, एक इसमें फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले थे और एक यहाँ जनपद आजमगढ़ के महाराजगंज थाना के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और बाकी इसमें पूछताछ इनसे की गई है और बाकी आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव सोमवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। मातवरगंज स्थित श्री सुंदर गुरुद्वारा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। श्री सुंदर गुरुद्वारा में गुरु नानक के शिष्यों यानी सिखों का माथा टेकने का क्रम पहले सुबह से ही जारी रहा। प्रकाशोत्सव के अवसर पर गुरुद्वारे को सुंदर ढंग से सजाया गया था। मखमली चांदनी के नीचे रुमाला में लपेट कर रखे गए गुरु ग्रंथ साहिब का ग्रंथी द्वारा पाठ किया गया और गुरुवाणी रागियों को अपने रंग में रंगती रही। शब्द कीर्तन सत्संग के दौर के साथ ही साथ अटूट लंगर का दौर भी चलता रहा। कहना न होगा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद जी सिंह जी महाराज ने सिख पंथ को नया स्वरूप व शक्ति प्रदान कर खालसा यानी शुद्ध पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने ही पुरुष खालसाओं की सिंह व महिलाओं को कौर की उपाधि देते हुए कहा था कि वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह यानी खालसा पंथ वाहे गुरु का पंथ है और अंततः उसी की विजय होती है। प्रकाशोत्सव के अवसर पर सिख समुदाय के लोगों ने धर्म रक्षा के लिए सदैव मर मिटने और सेवा भाव का संकल्प लेते हुए गुरु का स्मरण किया। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका प्रकाश उत्सव जन्म दिवस है और आज सवेरे इसी संबंध में गुरु महाराज के प्रकाश को समर्पित करते हुए श्री सहज पाठ साहिब की समाप्ति हुई। उसके उपरांत कीर्तन दरबार अभी चल रहा है और उसके समाप्ति के बाद गुरु का प्रसाद लंगर बरताया जाएगा।
और सभी संगत से विनती है कि आज जो पहुँचे नहीं हैं दरबार में वो पहुँचने की कृपा करें। और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व वार दिया था और उनके द्वारा किए हुए उपकार जो हम कभी नहीं चुका सकते। हमको आज बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे गुरु के सिख हैं, गुरु के खालसा हैं, जिन्होंने समाज और धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को वार करके धर्म की रक्षा की। और उन्हीं को समर्पित करते हुए हम आज गुरुद्वारे में, श्री सुंदर गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का जो है सेवा निभा रहे हैं, शबद कीर्तन की। और सारी संगत और अन्य समाज के लोग भी, अन्य वर्ग के लोग भी, संगत भी पहुंच रही है। हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि आजमगढ़ के लोग सिख समाज को बहुत सहयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। उन सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो गुरु के प्रति इतना प्यार सत्कार रखते हैं और गुरु साहिब सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। गुरु साहिब सबको अपना आशीर्वाद बख्शें। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आजमगढ़ में दवा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नई पहल की गई है। आजमगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की पहली बैठक रविवार 5 जनवरी को पुरानी सब्जी मंडी स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में संपन्न हुई। इस बैठक में दवा व्यापारियों और आम जनता के लिए कई अहम फैसले लिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदीप कुमार अग्रवाल ने की, जबकि संरक्षक मंडल के सदस्य कमल गुप्ता, भोलानाथ अग्रवाल और वीर राय सहित बड़ी संख्या में दवा व्यापारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि यह संगठन दवा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जिसमें थोक और फुटकर दोनों व्यापारी शामिल हैं। बैठक के दौरान दवा व्यापारियों ने कंपनियों की मनमानी और उनके द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न का विरोध करते हुए एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने की बात कही। संगठन ने बैठक में आजमगढ़ के लोगों के लिए एक निःशुल्क मोबाइल मर्चरी सेवा शुरू करने की घोषणा की। यह मर्चरी आकस्मिक निधन या आपातकालीन स्थिति में शवों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी होगी। इस मर्चरी सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मर्चरी का संपर्क नंबर 8400495551 जारी किया गया है, जिसे किसी भी समय कॉल करके सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि अब बर्फ या अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल मर्चरी सेवा पूरी तरह से जनता को समर्पित है। बैठक में प्रदीप अग्रवाल अध्यक्ष, महामंत्री संदीप सर्राफ, कोषाध्यक्ष रूपेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष विवेकानंद, संगठन मंत्री त्रिलोकी नाथ जालान, फहीम और रितेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो पुरानी जो संगठन थी वो पिछले 25 साल से आजमगढ़ में कार्यरत थी। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सुधीर अग्रवाल जी थे उसमें और रंजन राय जी उसमें महामंत्री थे। पिछले 25 सालों से अनवरत वो लोग अध्यक्ष और मंत्री बने हुए थे, जिनके साथ सभी को समस्याएं थी कि वो अब कहीं ना कहीं नियम ये कहता है कि आपको एक समय पर अपने पद को छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कई बार इस विषय में सभी लोगों ने उनको चर्चाएं भी किया और बात भी किया, लेकिन कहीं से भी वो अपने पद को न छोड़ रहे थे और चीज़ें भी कहीं से किसी की भी समस्याएं दूर नहीं हो रही थी। हम लोग की बहुत सारी समस्याएं थी, कंपनियों के साथ अलग गठजोड़ था, साथ में जो भी अधिकारी आते थे उनके साथ अलग परेशानियां थी, वो किसी का समाधान हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से हम लोग को अलग होना पड़ा। ये नया संगठन बना तो आप किस तरीके से सीधी सी बात है, व्यापारियों के हित में हम लोग काम करेंगे और जो भी समस्या होगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो अधिकारी के एंड पर हो चाहे वो कंपनी के एंड पर हो। तो आज पदाधिकारियों को भी गठन होगा देना जी। हमारे बीच में श्री प्रदीप अग्रवाल जी हैं जो अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं। मैं संदीप सराफ महामंत्री के रूप में है। संगठन मंत्री के रूप में हमारे साथ में त्रिलोकी भैया हैं और सहायक मंत्री के रूप में फहीम भैया हैं। हमारे साथ में संरक्षक मंडल भी हैं, श्री कमल गुप्ता जी हैं,
श्री वीर भैया हैं और साथ में श्री भोलानाथ अग्रवाल जी हैं। सॉरी, शिव प्रसाद राय। हाँ, श्री प्रसाद राय जी हैं। वीर भैया का दूसरा नाम श्री प्रसाद राय जी भी है, तो वो हमारे साथ हैं। और बाकी जो हमारे साथ में है वो हमारी कार्यकारिणी की टीम भी है। विवेकानंद जी उपाध्यक्ष के रूप में हैं और कोषाध्यक्ष जो हैं वो रुपेश अग्रवाल जी हैं। उदाहरण रखा है, आज मोबाइल मर्चरी का उद्घाटन हो रहा है जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस मोबाइल मर्चरी का तात्पर्य ये है कि आज किसी भी घर में कोई भी घटना घटती है और बॉडी के लिए बर्फ़ वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, तो मोबाइल मर्चरी के आने के बाद से उनको बर्फ़ की आवश्यकता नहीं रहेगी और कितने समय तक भी रखेंगे तो बॉडी ख़राब नहीं होगी। और ये सभी के लिए निःशुल्क है। इस पर एक मोबाइल नंबर अंकित है, जिस मोबाइल नंबर पर उनको फ़ोन करने के बाद में उस सेवा का उनको लाभ मिल सकता है। थैंक यू। ये पहल आप लोग की तरफ, ये हम लोग की तरफ से है, ये संस्था की तरफ से है और फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। वो इसमें कोई वर्ग का इसमें कोई भेदभाव नहीं है, न इसमें जात पात का कोई भेदभाव है। जो चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। कि व्यापारियों के हित में कार्य करना है, सर्वप्रथम तो ये है। और आए दिन समस्याएं आती रहती हैं तो उसका निवारण के लिए। और बाकी चीज़ ये है कि भाई जो समय समय पे समस्याएं आएंगी उसका कैसे निदान करना है, इसीलिए हम लोग बैठक किए हैं और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। इसके पहले संगठन तो था जिसके साथ आप नहीं, संगठन तो है, लेकिन एक नया जो है एक हिसाब से देखा जाए तो दूसरी संगठन का गठन हुआ है और कुछ समस्याएं थी, इसलिए दूसरी संगठन का गठन किया गया। आज बैठक में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बस यही है, प्रथम बैठक है कि व्यापारी के हित की बात करना, सुचारू रूप से कार्य करना, यही सबसे सारी चीज़। महाराजगंज थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे में स्थित एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख लोग शोर मचाने लगे। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने के लिए 7 गाड़ियां लगानी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। वहीं बगल के 3 मकानों को भी क्षति पहुंची है। आग से दुकान के छत और दीवारें फट गई, जबकि अगल बगल की 3 मकानों की भी दीवारें फट गई। इस अगलगी की घटना में भारी आर्थिक क्षति बताई जा रही है। आपको बता दें कि महाराजगंज कस्बा के मोहल्ला सुभाष चंद्र बोस नगर निवासी रियाज अहमद के मकान के भूतल पर कपड़े की दुकान है, जबकि उनका परिवार मकान के दूसरी मंजिल पर रहता है। रात लगभग 9 बजे रियाज अहमद अपनी दुकान बंद कर मकान के दूसरे मंजिल पर चले गए थे। रात करीब 12:30 बजे दुकान के अंदर से आग की लपटें उठते देख अगल बगल के लोगों ने शोर मचाया तो रियाज अहमद भी घर से निकलकर बाहर आ गए। बाजार के लोगों ने अग्निशमन दल को सूचना देने के बाद आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। करीब आधा घंटा बाद महाराजगंज से फायर ब्रिगेड की 2 वाहन आ गए। आग के विकराल रूप लेने पर आजमगढ़ से फायर ब्रिगेड की 3 वाहन और बूढ़नपुर से 1 गाड़ी बुलानी पड़ी। करीब 5 घंटे बाद अग्निशमन दल के कर्मियों ने किसी तरह काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रियाज अहमद की दुकान घर के सामने सिद्दीकी वस्त्रालय के नाम से दुकान संचालित होती है। उसी के ऊपर तीसरे तल पर वह परिवार के साथ रहते हैं। आग का भयावह रूप देख फायर कर्मियों ने अन्य स्टेशनों से भी गाड़ियों की मांग की। मौके पर 7 गाड़ियां पहुंच गई। दुकान के आगे और पीछे से फायर कर्मियों द्वारा पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। करीब 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों रुपए की क्षति हो गई। वहीं दुकान के सामने से गुजरा हाई टेंशन केबल भी जल गया, जिससे बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। इसके साथ ही बगल में स्थित ओम कलेक्शन के नाम से संचालित जूते चप्पल की दुकान भी प्रभावित हुई। दुकानदारों ने तत्काल अपना सामान सुरक्षित किया। इस बाबत एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना है।
जांच के उपरांत तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 5 जनवरी 2025 में कस्बा महाराजगंज में एक व्यक्ति हैं रियाज अहमद, उनकी कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। किसी तरह की भी जान माल की हानि नहीं हुई है। आगे जो भी जांच की जा रही है किस कारण से आग लगी है और जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रविवार को अहिरौला ब्लॉक के बस्ती भुजबल स्थित गोवंश आश्रय स्थल में विहिप गोरक्षा विभाग द्वारा बोरा वितरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोरक्षा के प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू, बुढ़नपुर उप जिलाधिकारी पंकज कुमार दीक्षित, प्रांत संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी द्वारा गौमाता का पूजन एवं श्री कृष्ण भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया, जिसके बाद गौआश्रय स्थल में संरक्षित पशुओं को ठंड से बचाने के लिए बोरे से बने वस्त्र ओढ़ाए गए। इस अवसर पर गोरक्षा के कार्यकर्ताओं द्वारा गौमाता की जय के नारे लगाते हुए गौमाता एवं सभी गोवंशों को फल खिलाया और वस्त्र ओढ़ाए। गोरक्षा विभाग के प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू ने बताया कि विहिप गोरक्षा विभाग द्वारा निराश्रित गोवंश को ठंड से बचाने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। इस दौरान जिले भर में गोरक्षा कार्यकर्ताओं द्वारा 1000 से अधिक बोरे से बने वस्त्र गौशालाओं को वितरित करने का संकल्प लिया गया है एवं हम समाज से भी आग्रह करते हैं कि अपने आसपास की गौशालाओं पर अपनी क्षमतानुसार सहयोग करें ताकि किसी भी गोवंश की जान ठंड लगने से ना जाए। फूलपुर के जिला संयोजक प्रशांत सिंह ने बताया कि बस्ती भुजबल गौशाला में 100 बोरे दिए गए हैं एवं इसी प्रकार से संगठनात्मक फूलपुर जिले में पड़ने वाली सभी गौशालाओं पर ऐसे ही समाज के सहयोग से कार्यक्रम करके बोरा वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष भाजपा अहिरौला रविंद्र सिंह, ग्राम सचिव वीरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह हैप्पी, गोरक्षा जिला सह संयोजक अश्वनी सोनी व ऋतिक सिंह, बजरंग दल के प्रखंड संयोजक अमन अग्रहरी, ओम प्रकाश यादव, प्रथम चतुर्वेदी, अभय सिंह, अर्चित दुबे समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज आजमगढ़ विभाग में भुजबल में निराश्रित गौवंश को बोरे का वितरण किया गया। हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि 1000 से ज़्यादा बोरों का वितरण किया जाएगा, जिससे निराश्रित पशुओं को ठंड से बचने का एक आश्रय मिले। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।